नमस्कार, मैं संतोष तिवारी। आप देख रहे हैं सच्ची खबर। इस समय देखा जा रहा है कि भदोही लोकसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी सरगर्मी है और सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं कि हम जीतेंगे और इसको लेकर के लोग मतदाताओं को रुझाने में भी लगे हुए हैं। और सच में यह जो पर्व है इसमें पूरे देश में काफ़ी खुशी है, काफ़ी उत्साह है। तो भदोही लोकसभा के अगर चुनाव की बात की जाए तो इस बार 10 प्रत्याशी ऐसे हैं जो मैदान में हैं। तो आज उन्हीं प्रत्याशियों में से एक हम प्रत्याशी धीरेन्द्र तिवारी जी हैं, हम उनसे आज मुलाकात कर रहे हैं और आइए उनसे जानते हैं कि तिवारी जी आप राजनीति में क्यों आए, क्या उद्देश्य बना कि आप राजनीति में आपको आना पड़ा? जी, हमारा मुख्य उद्देश्य राजनीति में आने का गृहिणियों को लेकर है। हमारा उद्देश्य है सभी सनातनी गृहिणियों को 27,000 रुपये प्रतिमाह घरेलू कार्य भत्ता दिलाना। उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि कोई भी सरकार या व्यवस्था सभी को रोजगार या नौकरी नहीं दे सकती। ऐसी स्थिति में नारी सशक्तिकरण भी होगा और बच्चों के लालन पालन में उनका सहयोग अहम भूमिका होगी। पिछले विधानसभा में भी आपने हंडिया से भी और ज्ञानपुर विधानसभा से भी अपने पर्चा दाखिल किया था, लेकिन किन्हीं वजहों से पर्चा आपका रिजेक्ट हो गया और इस बार आपका पर्चा वैध हुआ है। तो किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या लोगों से कह रहे हैं? सनातनी गृहिणियों को 27,000 रुपये प्रतिमाह गृह कार्य भत्ता दिलाना, इसके अलावा और कोई मुद्दा हमारा नहीं है। इसी मुद्दे पे हम सबसे सहयोग मांग रहे हैं। सभी सनातनी गृहिणियों और गृहस्थों से निवेदन कर रहे हैं। चुनावी समर में बड़े बड़े दल के लोग, बड़े बड़े पूंजीपति मैदान में हैं और आगे आप एक सामान्य परिवार से, एक सामान्य किसान हैं, एक सामान्य समाजसेवी हैं, तो आप कैसे उन प्रत्याशियों के सामने अपने को देख रहे हैं? पूंजीपति और इसमें मजबूती सिर्फ मतदाताओं की होती है। मतदाता जिसको चाहेगा उसको बड़ा बनाएगा, जिसको चाहेगा छोटा बनाएगा। पैसे से कोई न वोट खरीद पाया, आज तक न खरीद पाएगा। भदोही लोकसभा की जो क्षेत्र है, प्रयागराज की 2 विधानसभाएं हैं, भदोही की 3 विधानसभाएं हैं, तो इनके विकास को लेकर के आपका क्या विजन है? आप क्या चाहते हैं कि इन चीज़ों पर काम होना चाहिए? विकास की जहाँ तक स्थिति है, सरकारों का दायित्व है। अब एक अकेला कैंडिडेट जो है कितने भी मुद्दों पे कितना भी बात कर ले, वो झूठ बोलना होगा। सरकारें अपने हिसाब से काम करती हैं, न हम सरकार हैं और न सरकार अभी हमारी बनने जा रही है। हम एक जनता का संदेश वाहक बन करके अपने उद्देश्यों को पूर्ति के लिए संसद भवन जाना चाहते हैं। तो वहाँ हम प्रस्ताव रखें, सनातनी गृहिणियों को गृह कार्य भत्ता देने का बिल पास कराएं, उसके लिए हम प्रयास करना चाह रहे हैं। चर्चा है कि आप कई वर्षों से बेटियों की शादी कराने में आप काफ़ी चर्चा रहती है। आप कई बेटियों की शादी करा भी चुके हैं, लगभग अब तक 2 दर्जन से अधिक लड़कियों का आपने शादी करा लिया। तो ये आपके मन में कैसे प्लान बना? आय के साधन किसी के पास नहीं, लड़की लड़के सबके यहाँ हैं। अब कोई भी आदमी दहेज दे करके लड़की की शादी कर ले तो पहले तो खेत बाड़ी थी वो बेचते थे, आज वो भी नहीं है। नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो कहाँ से करेंगे? इसलिए हम लड़के वालों से यही निवेदन करते हैं कि आप दहेज रहित शादी कीजिए, साधारण सादे वेशभूषा में कीजिए, या लड़की वाला जो जैसे चाहे वैसे कीजिए। और ये हमारे मन में आया था और उसी को लेकर के हम प्रयास करते हैं और सफल भी हैं। हमारा लोग सहयोग भी करते हैं। दहेज विरोधी बहुत से लोग हैं, कुछ लोभी लोग हैं। जो लोभी हैं वो अभी अटके पड़े हैं, 40-42 साल के लड़के हो गए हैं, लेकिन जो समझ रहे हैं उनके सब लड़कों की शादी हम अच्छे से करवा। 2 लड़के की शादी हमने बिना दहेज की है। दहेज के लिए हमने कहा था कि दहेज अगर हमें देंगे तो हम शादी नहीं करेंगे। ये सभी जानते हैं, जग जाहिर है। एक लड़के की शादी गाँव में ही किए हैं, एक लड़के की शादी घोरावल की हैं। और दोनों जगह ये हम तो ये भी प्रस्ताव रखे थे कि 5 पंडित ले आएंगे, शंख बजा के शादी करेंगे, लेकिन कुछ कारणवश उन्होंने कहा कि जो गाँव के लोग हैं नहीं बुरा मानेंगे, इसलिए डीजे और ये सब रोड लाइट करना पड़ा। नहीं, वो भी हम नहीं करते और न करवाते हैं। जिस तरह आज की राजनीति देखी जाए तो आज की राजनीति के बारे में आपका क्या राय है? किस तरह राजनीति जा रही है और किस तरह राजनीति होनी चाहिए? ऐसा है ना, मानसिक रूप से जो है सब अभी भी गुलामी की स्थिति में है। अंग्रेज चले गए हैं लेकिन गुलामी किसी की गई नहीं है। लोगों के पास यही सोचने की क्षमता नहीं है कौन सही है कौन गलत है। सब कोई आ जाता है कि हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे धर्म के हैं, इन्हीं को वोट दीजिए, और उसी चक्रव्यूह में फंस करके अपना तो अनभल करते ही हैं, देश का भी अनभल कर रहे हैं। सभी से आग्रह यही है कि शिक्षित हों, सबल बने और अच्छा निर्णय लें। लेकिन एक जो परंपरा शुरू से अभी तक चली आ रही है कि जो हमारा है हम उसका सपोर्ट करेंगे, गलत हो या सही हो, तो जब तक ये नहीं हटेगा तब तक वो नहीं हटेगा। चाहिए यही कि गलत का सपोर्ट ना हो, सही का सपोर्ट हो, चाहे जिसका सपोर्ट हो। अगर अच्छा व्यक्ति है तो अच्छी दिशा देगा, खराब व्यक्ति है तो खराब ट्रेनिंग देगा। भदोही जनपद या भदोही लोकसभा में बाहरी और भीतरी का मुद्दा चर्चा में रहता है और इसको विकास से लोग लेकर जोड़ते हैं, तो इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? लोकसभा का चुनाव है, ये पूरे देश का चुनाव है। इसमें कर्नाटक से लेकर के कलकत्ता तक कहीं से कोई कहीं चुनाव लड़ के, देश का चुनाव है, इसलिए ये मुद्दा नहीं होगा।
जो जहाँ से चुनाव लड़ेगा वहाँ का विकास करना उसकी मजबूरी होगी। यहाँ का पैसा वो भदोही या भदोही का पैसा चंदौली या मिर्ज़ापुर नहीं ले जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि लोगों की जो सोच है, हर ढंग की राजनीति करते हैं, अगला की, पिछड़ा की, दलित की, जात धर्म की, बाहरी की, अंदर का ही जो है नहीं काम किया है तो क्या करेंगे उसको। ऐसा कुछ नहीं, हम इसको नहीं मानते हैं। चाहे जो जहाँ का भारत का नागरिक है कहीं भी चुनाव लड़ेगा उसका दायित्व बनता है कि वहाँ का विकास करे। अगर आपको मौका मिलता है भदोही लोकसभा से आप सांसद बन पा रहे, तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस पे आप करना चाहेंगे? सिर्फ एक मुद्दा, सभी सनातनी गृहिणियों को मजबूत कर दीजिए, गृहस्थ अपने आप मजबूत हो जाएगा, कोई समस्या नहीं रह जाएगी। 5 किलो राशन से किसी का पेट नहीं भरना है, 6,000 रुपये से किसी का काम नहीं चलना है। नौकरी अगर नहीं है तो सारे बच्चे कुपोषित होंगे, सारे अशिक्षित होंगे। एक ही मुद्दा, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आप अकेले एक ऐसे कैंडिडेट होंगे या नेता होंगे कि जो ये मुद्दा आप उठाएंगे, तो इसको कैसे आप अमली जामा पहनाने में सफल हो हाँ, पाएंगे? ये अमली जामा पहुँचाने का सबसे सरल तरीका है, सरकारें 35% आरक्षण महिला को दे रही हैं, वो सारी महिलाएं वहाँ जाएंगी। 10% 15% महिलाएं अपने दम पे जीत के वहाँ जाएंगी। 50% महिला, अगर महिला सशक्तिकरण के लिए आवाज़ उठाएंगी, चाहे जिसकी सरकार हो, वो उस पर जरूर सोचेगा। अगर नहीं सोचेगा जाएगी, हम सरकार बनाएंगे, हम तब दिलवाएंगे। व्यक्तिगत रूप पे हम गृहस्थ और हमारी पत्नी गृहिणी और गृहस्थ दोनों आदमी प्रचार करते हैं। जहाँ तक पहुँच रहे हैं तो लगभग 20 गाँवों का 25 गाँवों का दौरा हम कर चुके हैं, बाकी क्रम में चल रहे हैं। ज़्यादातर दायरा हमारा जीटी रोड के दक्षिण तरफ प्रचार अधिक है, जीटी रोड के उत्तर तरफ हम मन बना रहे हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि इन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा कोई खास मुद्दा नहीं, केवल एक मुद्दा है कि यहाँ की गृहिणियों को 27,000 और जिससे कि गृहिणियाँ मजबूत हो। वास्तव में जब गृहिणियाँ मजबूत होंगी, महिलाएं मजबूत होंगी तो पूरा का पूरा समाज मजबूत होगा। हमारे संपादक